अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे करप्शन में अगर डिस्क्वालीफाई होता है, नाअहल होता है, तो क्या तब भी वो 5 साल बाद जो है वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी और वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा? जी, ये अवाम के करने का काम है। अवाम अगर नहीं, अवाम ने तो वोट समझते डालना है। हैं, देखिए नहीं, देखिए, अवाम ने तो वोट डालना है ना, बाकी इलेक्शन तो कमीशन और अवाम अवाम वोट ना डाले, अवाम वोट ऐसे बंदे को ना डाले जिसको वो ठीक नहीं समझती। मुझे एक सेकंड सॉरी सॉरी दीजिएगा। सर, सॉरी सर, सॉरी पाकिस्तान सर, की मुझे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जरा रिफ्रेश करने दें। आवाम तो उस वक्त वोट जी डालेगी जी ना, फैसला करेगी जब वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे। यहां बात ये कि अगर कोई करप्शन में, जी मैं बात इन जनरल कर रहा हूं, और आज के बाद अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई होता है करप्शन के अंदर या किसी और क्राइम के अंदर, आप समझते हैं कि 5 साल में वो वजू करके दोबारा आ जाएगा? आवाम का तो एक बात को छोड़े ना, मैं तो बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन की और आपके पार्लियामेंट की कानून साजी की मैं बात कर रहा हूं। वो दोबारा अहल होगा? जी जी जी, वो दोबारा अहल होगा। और उसको मेरी अर्ज सुन लीजिए। जी जी, फरमाइए। ये करप्शन का इल्ज़ाम लगा के आज तक जितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, कुछ अरसे बाद वही तमाम कहानियाँ, वही बैकग्राउंड नज़र आई कि किस तरह से किया गया। ये एक रिवाज चल पड़ा है हमारा। जहाँ तक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की आपने बात की, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वो होती है जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को खुद से आइन अमेंड करने का इख्तियार दिया और उसने ठीक है, मैं थर्ड बिल्कुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने पर पाबंदी लगाई। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। स्पेसिफिक है। ओके, जरा जुल्फिकार बदर साहब, जो बात इस वक्त की जा रही है कि बड़ा जनरल ऑब्जर्वर, मैं इस वक्त बात ही नहीं कर रहा कि जनाब मियां नवाज शरीफ या कोई और, मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, इखलाकी इक़दार के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कल को अगर कोई अगले आइंदा आने वाली हुकूमत में कोई पार्लियामेंटेरियन अगर करप्शन केस में नाअहल हुआ तो अगले 5 साल बाद वो दोबारा अहल हो जाएगा। ये आपने जरा वेस्ट को और जो इस्टेब्लिश्ड और आप कहते हैं तहजीब याफ्ता कौमें हैं, वो जो डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने तो गार्बेज के अंदर, डस्टबिन के अंदर अपने अपने मिनिस्टर्स को उठा के फेंका है जो करप्शन के अंदर थे। पाकिस्तान में तो हम कुछ क्या करने जा रहे हैं फिर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये आपका बड़ा गहरा सवाल है। इसके ऊपर तमाम ज्यूरिस्ट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, इवन पार्लियामेंटेरियंस, लॉ मेकर्स को सोचने की जरूरत है कि आप जब असेंबली के अंदर बैठ के ऐसी कानून साजी कर रहे होते हैं तो कोई शख्स आप में से उठ के आके मुल्क के अंदर करप्शन करेगा या कोई ऐसा इकदाम करता है जो कि करप्शन के जुमरे में आता है, तो आप क्या उसको मौका देंगे कि आपके पास वो 5 साल डिस्क्वालीफाई होके आ जाए? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है कि अगर आपने कोई मिस डिक्लेरेशन की है, आपकी डिग्री ठीक नहीं, आप कोई और मामला करके या आपने कोई झूठ बोला है, तो वो उस चीज के ऊपर 5 साल होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी क्रिमिनल केस के अंदर या किसी करप्शन केस के अंदर आपको सजा होती है तो फिर उसके ऊपर एक अलहदा से जो है सजा मुकर्रर होनी चाहिए। हाँ। कि उस शख्स को सियासत करने का अहल नहीं होना चाहिए। अगर वो शख्स दोबारा 5 साल बाद आ जाएगा, और ये सिर्फ सियासतदानों पे लागू नहीं होना चाहिए, करप्शन के ऊपर अगर वो ब्यूरोक्रेट है या कोई कारोबारी आदमी है या किसी के साथ मिलके ये करप्शन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बंदे को आपको मुजरिम नहीं ठहराना चाहिए, फिर उसके साथ जितने लोग शामिल है उन सबको जो है, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करप्शन की, गवर्नमेंट के जराए वसाइल से पैसे कमाए और उसके बाद अपना प्री बार्गेन किया, नौकरी पे बहाल हुए, नौकरी पे बहाल होके वापस नौकरी कर रहे हैं हुकूमत के अंदर, सूबों में, कौमी। तो आप बताइए ना, सिस्टम पे क्या इसका अच्छा असर पड़ा? सिस्टम के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, मुल्क के निजाम के ऊपर तो इससे ज्यादा कोई मेरे ख्याल से खराब चीज हो ही नहीं सकती अगर जो ऐसे लोग दोबारा अगर वापस आ जाएं। बदर साहब, देखिए, यही सोचने की जरूरत है कि जब जब यही सोचने की जरूरत है तमाम लॉ मेकर्स को और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, बल्कि मुआशरे के अंदर ये चीज सोचने की जरूरत है, इस चीज को उजागर करने की जरूरत है कि सेल्फ रियलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई शख्स करप्शन करता है तो आपको उसको डिस्करेज करना है। और हाँ, अगर इसके अंदर फर्क डालना है आपने
कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और आपको उस तरह लेके जाया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और करप्शन दो अलग चीजें हैं, तो इनके अंदर फर्क रखते हुए तो जाहिद मलिक साहब अगर आप उसमें डिफरेंस रखते हैं उसके, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या है, कहाँ पे उसके साथ ज्यादती हुई, एक चीज वो अलग बाब है। मैं अगेन कह रहा हूं कि इसको किसी एग्जिस्टिंग केस से कंसीडर ना किया जाए। मैं बहुत जनरल कमेंट पे और जनरल बात कर रहा हूं जिसपे आप ये कह रहे हैं कि जनाब करप्शन भी 5 साल बाद दोबारा वो अहल हो जाएगा, ये अवाम का फैसला है कि अवाम उसे मुंतखब करें या ना करें। ये तो समझ में ना आने वाली बात है बिल्कुल। इमरान भाई, ये पार्लियामेंट में जाने की ही बात हो रही है, कोई नौकरी लेने की बात नहीं हो रही है। अगर पार्लियामेंट भी अगर मेरी सुन लीजिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए ही क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन तय कर रहा है, कोई किसी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। बैठे बिठाए 6 से 10 बजे टॉक शोज में लोगों को चोर डिक्लेयर कर दिया गया। पूरी एक पार्टी की क़यादत को आपने नैब के ज़रिए गिरफ्तार करवा दिया, झूठे मुकदमात कायम करवा दिए। राना सनाउल्लाह पे तो आपने हीरोइन का केस डाल दिया। एक एक लीडर का नाम लेना शुरू करूं तो पूरा प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये कहें कि जी सियासतदान चोर हैं, बड़ा जुल्म हो गया। कोई एक केस साबित हुआ, कौन जिम्मेदार है? नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? और जिनको सजा के ऊपर हुआ ना किसी और के ऊपर हुआ। मैं जो बात कर रहा था शायद तो जिनको सजा दी गई, मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूँ हुजूर, जिनको सजा दी गई मियां नवाज शरीफ साहब को, वो कौन सा साबित होता है? यहाँ पर सियासतदानों को एहतसाब के नाम पर, करप्शन के नाम पर, मीडिया ट्रायल के जरिए और अदालतों के जरिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मियां साहब के केस का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक ये बात कह रहा हूं कि आइंदा भी इस कानून के इतलाक होने के बाद, इसके नाफिजुल अमल होने के बाद, अगर अगली इलेक्शन में, अगली आपके पार्लियामेंट के अंदर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो करप्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है या उसकी करप्शन साबित हो जाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि उससे अगले इलेक्शन में वो आराम से बैठ के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेगा। मेरा इन प्रिंसिपल आपसे सिर्फ एक ही सवाल है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये बड़ा आसान हमें लगता है कि पार्लियामेंटेरियन ने करप्शन कर ली। जिस आदमी ने करप्शन की है, जैसे अली साहब ने बताया है, ये सिर्फ अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है उसकी सज़ा उसके मुताबिक ही मिलनी है। और उसी तरह से ही उसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन चलनी है। ऐसा नहीं है कि आप किस चीज़ को करप्शन के ज़ुमरे में लाएंगे। ज़रा देख लीजिए ना, ये जनरल टर्म नहीं है कि जी करप्शन करप्शन। ठीक, किसी कोई स्पेसिफिक, उसने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की, नैब के पास आ जाएगा। एंटी करप्शन का होगा, उस तरफ आ जाएगा। ठीक, ये हर कानून के तहत कार्रवाई होती है, उसकी सजा जजा का सिलसिला है। कोई आदमी मॉरली करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकता, सवाल ही कभी नहीं भी पैदा नहीं कर होता, सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सिर्फ, ठीक है जी, कोई आदमी नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है। यहाँ पर एक बदकिस्मती से हमारा एक कल्चर बनाया गया है पिछले 40 साल से कि बड़ी आसानी से हम किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी सियासतदान के बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, ये करप्ट है, और वो पॉपुलर नैरेटिव बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बदर साहब ये नहीं आपने लगा देनी, आप सही कह रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का मौका दे। ठीक है, वो तो जाहिर है कि अब चीजें जब यहाँ से चलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं तो मंतकी इंजाम होगा।